हे रक्षित मेहता और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टीवीएस रेडर के बारे में। इसके पहले तो ये लाइट्स ऑन करो, DRLs बहुत अच्छी बढ़िया लगती हैं ये टीवीएस रेडर या राइडर। इसके मैं आपको बताऊँगा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आपको बाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और ये 2023 मॉडल है, 30 मार्च को बाई की थी ये, और इसको ऑलमोस्ट हो गया है, और इसको हो गया है 8 to 9 मंथ्स हो गया है बाई करे हुए। तो मैं इसको पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कैसा रहा है, इसमें क्या ख़राबी आई है, क्या ठीक हुआ है, कि बहुत बारी ख़राबी भी आई है। उसकी सर्विस के बारे में बताऊँगा कि कैसे करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में तो पहले इसके DRL देखो, यहाँ पे आर ये साइन सा दे देते हैं रेडर का, नंबर प्लेट TVS लिखा हुआ है, ये इंडिकेटर्स हैं, और इसमें ऐसे डिस्क ब्रेक्स आए थे आगे। और इसमें ये TVS रेडर 125 है, 125cc, और इसमें पावर भी 11 पॉइंट कुछ टॉर्क क्या आती है, ऐसे टॉर्क भी इतनी और पावर भी है सेम ही है। और यहाँ पे इसका लोगो आ गया, और ये देखो कितने ब्लैक में दिया हुआ है, मस्त सा लगता है। और ये रेड कलर लिया था मैंने, इसका बताया नहीं आपको वीडियो बना के, फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ। अगर थोड़ा जब एक्सपीरियंस होएगा ना फिर बताएंगे वीडियो में। यहाँ रेडर लिखा हुआ है, पता लग जाएगा रेडर। ये क्या हो गया, ये रेडर लिखा हुआ है ऐसे, और बैक लाइट ऐसे दिखती है इसके डिम करके दिखाते हैं कि कैमरे की लाइट ना, एक मिनट, ऐसे ऐसे कुछ लगते हैं, अलग अलग लाइट्स दी हुई हैं ऐसे अंदर को। इधर भी सेम, ये रिफ्लेक्टर आ गया TVS का, TVS लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिकेटर नंबर प्लेट इधर आज की, यहाँ भी साइड में रिफ्लेक्टर्स हैं। इसका सिलेंसर एग्जॉस्ट बहुत बढ़िया है इसका, मज़ा आया था वहाँ सुन के। स्टॉक है पर बढ़िया है बाकी बाइक्स के मुकाबले ना। और इधर ये हमेशा हर बाइक्स में देते हैं ऐसे TVS में। इसके ब्रेक भी आए थे थोड़े अलग से, सिल्वर से आए थे ऐसे। और आपको बताओ इसके स्पीडोमीटर के बारे में, तो ये डिजिटल है पूरा। इसको ऑन करके तो यहाँ से ऑन होती है, आवाज़ नहीं आएगी आपको। यहाँ से पहले यहाँ से ऑन होगी, सेल्फ है, यहाँ पावर और इको मोड, पावर मोड लगा होगा, इधर आ गया पावर, इको मोड, और ये न्यूट्रल का आ गया। ये इंजन का साइन आया था, एवरेज, और इधर चेंज हो जाएगी मोड। ये अभी इतनी चल गया ट्रिप बी में इतनी सेम ही आया, रीसेट करी नहीं। रेंज अभी 141 की दिखा रही है, और अभी 2 डिब्बी पड़ी है बस। एवरेज देख लो, और ये पूरा RPM मीटर है, 12 तक है, और ये स्पीड, और ये टोटल कितनी चली है वो आ गया 3439 चल गई। और यहाँ इंडिकेटर आ गया, ये हाई बीम लो बीम, हॉर्न सुनो, हर हॉर्न बहुत कॉस्ट कटिंग करी है इसमें इन्होंने। ये देखो एक ही हॉर्न है इधर, ऐसे कुछ आवाज़ है बहुत ही वो। और ये उन्होंने साथ ही की चेन दी थी, ठीक है, ऐसी कुछ है। अब आप इसको मैं इसकी बात सुनाता हूँ। और सच एक बात, ये USB चार्जिंग वाला भी है इसमें, मोबाइल चार्ज कर लेना। रखें का मोबाइल, ये बताओ पहले तो यहाँ रखेंगे, वो दी नहीं चीज़। और ये यहाँ पे पेट्रोल जाता है, ये ऐसे नाम का दिया हुआ है बस फीचर बढ़ाने के लिए। तो चलो आपको फास्ट सुनाते हैं, यह करिए ऑन यहाँ से। आपने बात तो सुन ली। और इसमें एक बड़ा डिसएडवांटेज, किल स्विच है ही नहीं, इसकी जगह ही दे दी पावर इको मोड। किल स्विच देना चाहिए, पटाखे कैसे मारेंगे, पटाखे तो ऐसे बजते ही नहीं, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। और ये उन्होंने एक्सेसरी के उससे दिया था, लगा के दी, ज़बरदस्ती देते नहीं ऐसे। ये भी एक्सेसरी का पार्ट है, ये दोनों एक्सेसरी का। और ऐसे कुछ लुक है साइड से, आगे से DRL देखो, इसका डिम करके ज़्यादा लाइट, ये देखो ऐसे लुक आगे से बहुत बढ़िया है। पीछे तो इतनी अच्छी नहीं है, पर फ्रंट की लुक बहुत बढ़िया है। और जब ऑन कर दें बाइक, तो ये दोनों
ये दोनों ऐसे जल जाएगी, ऐसी लगती है ये। और अब इसको मैं कर दूँगा यहाँ से, तो ये भी स्टार्ट जल जाएगी। तो ये दोनों देखो ऐसे लगती है दूर से। और अभी देखो किल स्विच तो है नहीं, तो ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा, बार बार ऐसे ही बंद करनी पड़ती है ये। और इधर ये पास देने के लिए डिपर जब मारते हैं ना ऐसे, उससे दिखने में तो बहुत बढ़िया है। और इसका पिकअप की बात करूँ, पिकअप इतना तकड़ा है ना, मुकाबला ही नहीं है ऐसा। ड्रैग रेस में तो ये जीत जाती है सबसे। 125 सीसी है पिकअप, तो बस क्या ही बताएं। पल्सर को बस इस कॉम्पिटिटर है बहुत बढ़िया, वो हरा सकती है इसको। बाकी तो मेरे को और कोई बाइक नहीं लगता हरा पाएगी। और अब आपको इसके बताऊँ एक बात, ये जब से बाइक लिया है तो ये 2 दिन बाद तो सर्विस सेंटर लेके जानी पड़ेगी थी। इसका जो ये नहीं है गेयर का, गेयर में बहुत प्रॉब्लम है इसके, गेयर अटक जाते हैं इसके कई बार लगाते हैं। इसका ऐसे हुआ था कि 2 दिन बाद ही कि जैसे मोड़ आया, गेयर नीचे करना पड़ता है, करो हो ही नहीं रहा। जब खड़ा हुआ ना, मैं फिर रोक के खड़ा हुआ, फिर लगा गेयर ऐसे। फिर लेके गया मैं, फिर उन्होंने देखा कोई यहाँ से टाइट की थी कुछ, इधर से ही कोई तार दूँ ना, फिर हुआ ठीक। और उसके बाद 2-3 महीने बाद इसके फिर प्रॉब्लम आ गई। मैं एक दिन कहीं से आ रहा था और ट्यूशन से कहीं से आ रहा था, ठीक है। तो फिर हुआ गया इसमें, मैंने बाइक रोकी, बंद करी, फिर मैं स्मार्टफोन लेने चला गया। तो आया तो ऑन ही ना हो रही बाइक, ऑन ही नहीं हो रही। ये सेल्फ भी नहीं, सेल्फ मार तो हो भी नहीं हो रहा, हॉर्न बज रहा है ये भी आ रहा था, पर बस ऑन ही नहीं हो रही थी। और फिर दिखाया सर्विस सेंटर में, तो फिर उन्होंने वहाँ पे, इसकी सर्विस भी ऐसी है, इतना अच्छी कोई सर्विस देते नहीं आफ्टर सेल सर्विस। तो फिर उनको दिखाया, उन्होंने कहा ECM या ECM कुछ होता है इसमें ना पार्ट इंजन के अंदर, ECU या ECM होता है, मेरे ना ध्यान से याद नहीं इतनी अच्छी तरह, पर होता है ECU या ECM है। तो वो दिखाया इनको, तो कहते ही वो ख़राब है। तो फिर उन्होंने टाइम बड़ा लगाया, हफ्ता खड़ी रही, आई नहीं, पार्ट ही नहीं है। इतना बड़ा सर्विस सेंटर खोला हुआ है और पार्ट भी नहीं है। तो ये हुई थी 2 बारी बातें। तो ये ध्यान रखना थोड़ा ये बाइक लेते हुए कि TVS की थोड़ी सर्विस ऐसी आफ्टर सेल। तो ये देखो, अब इसमें कलर कॉम्बिनेशन ये रेड का है, ये थोड़ा मैट में देते हैं, सब में सेम ही है, चाहे कोई भी कलर ले लो, ये भी सेम है, बस यहाँ डिफरेंस आता है और यहाँ पे आता है डिफरेंस। ये भी सेम ही आता है ऐसे। और इसमें आपको बातें बताऊँ तो बस डिसएडवांटेज तो यही थी। एडवांटेजेस है यार, पिकअप बहुत तकड़ा है इसका। एडवांटेजेस के और एक और है कि ब्रेक बहुत बढ़िया है, जितने मर्जी स्पीड में हम एकदम से रुकती है, ब्रेक मारती। और ये दोनों साथ लगा दी तो फिर इसकी और ये फिर तो बात ही क्या, तब भी रुक जाएगी, वहीं खड़ी हो जाती है बाइक। ब्रेक बहुत अच्छी हैं, ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं इसकी। और दूसरी इसके जो मोड़ने के लिए हैंडलिंग है, हैंडलिंग भी बहुत मस्त है इसके, हैंडलिंग बहुत बढ़िया है इसके। और ये शॉकर भी बहुत बढ़िया, कोई शिकायत नहीं है इसमें भी। और ये एग्जॉस्ट का कुछ होता है, यहाँ से कोई ऑयल डलता है बाइक का। और ये आप चीज़ देख रहे हो, ये गार्ड है इसका ना, मतलब जैसे लग जाती है ना कहीं पत्थर पे, तो ये बचा लेता है, गार्ड है इसका, ये आता ही है हर एक में। ये पता नहीं एसेसरी का है नहीं है, पर ये ज़रूरी होता है बहुत है। और यहाँ पे इसके डिक्के दिखाते हैं, एक फ़ोन भी नहीं आ सकता इसमें, ये है बात इसमें, खासियत इसकी। और इसके तो ये रात को ये भी जलता है, ये दिख रहा है शेर सा, जो भी हॉर्स है वैसे, ये भी जलता है, ये बंद हो, ये भी ग्लो करता है भी पूरा। और ये यहाँ पे इसके चाबी डलती है ऐसे, ये ऐसे घुमाई, और ये डिक्की आ गई ऊपर। यहाँ पे बस कागज़ के लिए है, फ़ोन कुछ नहीं, और कुछ रख सकते हैं फालतू का सामान। ये देखो इनका, ये देखो फिनिशिंग देखो, सीधी यहाँ से कोई कट हो जाए वायर, ये वो भी रखी है कोई नहीं, ये ऐसे है, पता नहीं क्या है ये। और ये पेपर रख लो यहाँ। फर्स्ट एड किट दे देते हैं सस्ती सी कोई भी, ये टूल किट होगी। ये बस ऐसे रखा, यहाँ फ़ोन भी मुश्किल है आना, बहुत बस आके रखना पड़ता है। डिक्की भी बहुत बंद, ये लेने गए ना, डिक्की बंद करने में घंटा लगा दिया, उनसे ही ना बंद हो रही। TVS वाले से खोल के देखे ना एक बारी हमने, तो ये डिक्की ना बंद हो रही। यहाँ ये ऐसे होता है अटैच, उनसे तक ना हो ये। और ये ली इसलिए बढ़िया लगी लुक्स में। और बाकी इसका जो TVS का है, TVS का सेंटर है, ये भी बिल्कुल मोड़ पे है मेरे घर के,
और शोरूम और सेंटर एक ही दोनों जगह पे है। अरे बारिश भी आ गई यार, ये देखो बारिश आ गई, ये आ गई बारिश भी शुरू हो गई। चलो बस। और ये बताओ कि बढ़िया, वैसे लेनी है तो ले सकते हैं बाइक, पर इसके जो सर्विस है उसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। एक मिनट, इसके ऐसे लगता है और बस ऐसे चाप भी निकल जाएगी और ये ऊपर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और इसका एग्जॉस्ट का भी बहुत बढ़िया, ये चेसिस होगी इसकी, मतलब ओवरऑल तो बढ़िया पैकेज है बाइक का। पर इसके मुकाबले कंपटीटर पल्सर है, SP125 भी आ गई। पल्सर तो बहुत लेजेंडरी बाइक है। ये थोड़ी रिलायबिलिटी में इसका थोड़ा शक है, इसमें फीचर काफ़ी है ना, इसलिए ये भी कोई फीचर है ये। और इसके बाद बता हुआ होगा तो ये इको मोड पे, तो इसको आपको बताया नहीं मैंने, इको मोड पे ये 95 to 100 टच कर जाती है ये। और पावर मोड में ये 115 तक चली जाती है। पर मैंने इको मोड में ट्राई किया हुआ है तो उसमें तो 95-100 तक चली जाती है। पावर में तो 115 चली जाती है आराम से। पावर बहुत बढ़िया है। चलो उसको चला के दिखाते हैं। ऐसे चले, एंड स्मूथ है, बहुत बढ़िया। तो बस यही थी। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।